पहली मुलाकात से हर अगली मुलाकात तक हैरान करती जा रही हो। मुझे हैरान होना पसंद है और उससे ज्यादा हैरान करना। बादशाह न्यू ड्रामा लॉन्च होने जा रहा है दानिश तैमूर का। इस ड्रामे की स्टोरी के बारे में बताऊंगा और ये ड्रामा कब लॉन्च होगा ये बताऊंगा आपको। शाह दाऊद इस शहर का जाना माना इज्जतदार इंसान है। इस मुआशरे में बहुत मोअज़्ज़िज़ हैसियत है उसकी। तो पहले तो मैं ये चीज़ बता दूं कि यार दानिश तैमूर साहब का जो ड्रामा आता है वो तो ब्लॉकबस्टर होता है, ठीक है। इसकी भी रीजंस हैं। इज्जत चाहे गरीब की हो या अमीर की बराबर होती है। आदमी पैसे तो कमा लेता है, इज्जत एक ऐसी चीज है जो बहुत मुश्किल से कमाई जाती है। इस ड्रामे के अंदर जो इनको पुकारा जाएगा वो शाह दाऊद के नाम से पुकारा जाएगा और बादशाह ड्रामे का नाम है। इसमें जो टोर दिखाएंगे दानिश तैमूर की, साथ में अनमोल बलोच और नईमा भट्ट है। ये बेसिक कास्ट है। इसके पीछे और भी बहुत सारे एक्टर हैं। मेरे अपने कुछ उसूल हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। दोस्तों के लिए दोस्त, दुश्मनों के लिए दुश्मन। इस ड्रामे की स्टोरी एक ऐसे शख्स की मुझे नजर आ रही है जो लगता तो हम्बल है, दिख तो हम्बल रहा है, लेकिन कभी अपने उसूलों पर सौदा करने वाला आदमी नहीं है। उसकी सजा तय हो चुकी है। हम्बलनेस के अंदर उसके उसूल इतने सख्त दिखाएं या उसकी ईगो इतनी सख्त दिखाई है कि वो किसी की भी सुनने को तैयार नहीं होता। अगर बात इज्जत पर आई ना तो बरीरा इजाज तुम्हें इज्जत का मतलब बहुत अच्छे से समझा सकती है। इसके अंदर मोहब्बत, प्यार, लव तो दिखाया जाएगा, साथ साथ में सेक्रीफाइसिंग वैल्यूज के ऊपर भी चीजें दिखाई जाएंगी। मैं सिर्फ तुम्हारे लिए अजनबी बनना चाहती हूँ। जैसे पहले थी, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं चाहती। बात को खत्म करते हैं और आगे बढ़ते हैं। खत्म कैसे कर दो? भूल गई हो क्या? अनमोल बलोच जो दिखाया है वो सेक्रीफाइस करके चल रही होगी अपनी जिंदगी के अंदर बादशाह के साथ, यानी कि शाह दाऊद के साथ। दादी की कीमत तय हो चुकी है, वो कीमत अदा करो और हो जाओ आजाद। सारी जिंदगी तुम्हारी कैद में रहूंगी, लेकिन तुमसे आजादी की भीख कभी नहीं मांगूंगी। तो इसमें ये दो तीन चीजें मुझे लगी इस ड्रामे के अंदर ये चीजें आएंगी। बाकी क्लैश भी है, एक्शन भी है, इमोशनल सीन्स भी इसके अंदर काफी मुझे लगा है। आजकल मेरे दिमाग में तुम्हारे सिवा और कुछ नहीं है। मैं हर वक्त बस तुम्हारे बारे में ही सोचता रहता हूँ। ये ड्रामा ब्लॉकबस्टर होने जा रहा है। दूसरा हमराई के बाद सेकंड ड्रामा ये मुझे लग रहा है कि ये ड्रामा अब आएगा ऊपर पीक पे। अच्छा, अब मैं ये बता दूं कि ड्रामा Shame on you, shame on you, shame on you. मैंने भी लॉन्च कब होने जा रहा है, यानी कि आपको जो स्क्रीन पे इसकी एपिसोड स्टार्ट कब से होंगी, जब कब से आप देखना शुरू करेंगे ड्रामा। मुझे लग रहा है ये सितंबर में आएगा। मेरी अपनी प्रेडिक्शन ही जा रही है कि ये ड्रामा सितंबर में लॉन्च कर देंगे, क्योंकि अभी इसके टीजर आ गए और बड़े चीज़ें आपके सामने अब आना शुरू हो गई हैं। ये इंडिकेशंस होती हैं जब टीजर्स आना शुरू होते हैं तो ड्रामा अब आने वाला तैयार है, आने के लिए तैयार है। तो वो जब ब्रॉडकास्ट कर देता है, जैसे जियो हर पल जियो में ये के टीजर्स आ रहे हैं, तो हमको इंडिकेशंस दी जा रही है कि अब ड्रामा ये आने वाला है। तो सितंबर में बाई चांस मेरी अपनी प्रेडिक्शन है कि आएगा। सेकेंडली, अच्छा जो मैं आपको बता रहा हूँ कि दानिश तैमूर के ड्रामे इतने पीक पे क्यों जाते हैं। देखो यार, मैंने जितनी भी सीरियल्स दानिश तैमूर की देखी हैं उसके अंदर मुझे एक चीज़ ये लगती है कि यार देखो, हमारे पाकिस्तान के अंदर गिने चुने एक्टर हैं और बहुत टाइम के बाद कोई एक्टर इतना ज़्यादा जो है ना कह सकते हैं उसकी परफॉर्मेंस ऐसी होती है कि वो ऊपर आता है। कंपटीशन बहुत है हमारी इंडस्ट्री के अंदर, एक से बढ़कर एक पड़ा हुआ है, लेकिन दानिश तैमूर की जो पर्सनालिटी दिखाई जाती है ना ड्रामों के अंदर, वो बिल्कुल हटके दिखाई जाती है। अगर आप नॉर्मल देखें इस बंदे को देखें, अगर आप इसका एक्टिंग के हवाले से मैं अगर बात करूं कि दानिश तैमूर की जो एक्टिंग है ना और जो डायलॉग वो पिच करता है, देखो डायलॉग पिच करना एक बहुत बड़ा आर्ट होता है। आप किसी भी एक्टर को अगर आप देखते हैं कि वो डायलॉग पिच किस वॉल्यूम में कर रहा है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि वो उस वक्त उस गेटअप के अंदर, यानी कि जो सीक्वेंस उसको दिया जा रहा है, जिस वक्त में वो डायलॉग उसको पिच करना है, उस वक्त उसके क्या फेस इंप्रेशन सामने आ रहे हैं। तो ये काउंट करती हैं चीज़ें सारी एक अच्छे एक्टर के अंदर, एक अच्छे फनकार के अंदर, जो दानिश तैमूर के अंदर ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। और मेरा मानना यही, देखें अभी जैसे हिबा बुखारी के साथ ही आया है और इससे पहले और भी 2-3 एक्टर्स के साथ आया है, तो इसके साथ कोई भी एक्टर आ जाए
ये उसके साथ सूट करती है एक्टिंग इसकी, चाहे उसके साथ अनमोल बलोच आ जाए, चाहे इसके साथ हिबा बुखारी आ जाए, चाहे इसके साथ सारा खान आ जाए, XYZ कोई भी आ जाए, तो ये इसके साथ हर लड़की मैच सूट कर जाती है। मकसद इसकी एक पर्सनालिटी ऐसी दिखाई जाती है। और गेटअप वाइज तो दानिश तैमूर बहुत है, लेकिन मैं कहता हूँ गेटअप के अंदर ना दानिश तैमूर का गेटअप मुझे हमेशा बेड में बहुत अच्छा लगा है। मैं ऐसे पसंद करता हूँ उसको, क्योंकि इस तरीके से जो वो बेड रख के एक्टिंग में आता है, और उसके ऊपर जो जितने भी शेड ड्रामे में आप देख लें, तो जितना अच्छा ये बेड में आया है उतना अच्छा ही क्लीन शेप नहीं आया। मकसद एक उसका गेटअप बहुत सूट करता है उसके ऊपर, तो ये चीज़ उसके ऊपर बहुत अच्छी लगती है। दानिश तैमूर की जो एक्टिंग के हवाले से मैं बता रहा था आपको, बहुत कम एक्टर ऐसे हैं जिनके ऊपर ये सारी चीज़ें सूट करती हैं, बहुत कम ऐसे एक्टर हैं जिनके ऊपर बेड सूट नहीं करती, दानिश तैमूर पे ये सूट करती है। सेकेंडली एक्टिंग तो उसकी अपनी जगह तगड़ी है, और कोई भी एक्टर ऐसे जो इसके साथ में कहता हूँ न्यू टैलेंट अगर आए, कोई भी नई लड़की आए जिसका पहला ड्रामा हो, तो अगर दानिश तैमूर के साथ आ जाए तो वो भी सुपर हिट हो सकती है। तो ये उसका चांस, उसकी लक होती है कि भाई एक छोटी एक्टर जिसका बिल्कुल नया स्टार्ट है इंडस्ट्री के अंदर, तो वो अगर आती है तो उसको भी काफ़ी बूस्ट मिल सकता है दानिश तैमूर के साथ, क्योंकि दानिश तैमूर एक बड़ा नाम है हमारी इंडस्ट्री का, और एक अच्छे एक्टर है, एक अच्छे फनकार है, अच्छे कलाकार है। तो इनके अंदर वो कला की सारी चीज़ें मैसर हैं जो एक मंझे हुए अदाकार, मंझे हुए फनकार या मंझे हुए कलाकार के अंदर होती हैं, वो सारी चीज़ें इनके अंदर मौजूद हैं। बाकी आपने अभी रिसेंटली ड्रामा देखा होगा हमराई, ख़त्म हुआ है, उसमें इनकी एक्टिंग आपने प्रॉपर देखी। जो मैंने अपनी वीडियोस में भी काफ़ी जगहों पे बताया हमराई के बारे में कि ये हमराई ड्रामा ही दानिश तैमूर की वजह से चला है। बाकी वो सारे एक्टर तो अपनी जगह पे थे, लाला था, गाजी यूसुफ था, ये सारे थे। लाला की भी एक्टिंग की मैंने तारीफ़ की थी, लेकिन दानिश तैमूर परफेक्ट एक्टर है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। अब आप कह रहे होंगे मैं इतनी तारीफ़ें क्यों कर रहा हूँ। तारीफ़ के काबिल एक बंदा होता है तो यार उसकी तारीफ़ करनी चाहिए। एक बंदा तारीफ़ के काबिल नहीं है तो उसकी क्या इंसान तारीफ़ करेगा। तो तारीफ़ के काबिल है, दानिश तैमूर की एक्टिंग अच्छी है तो हम उसके बारे में आपको बताते हैं। नहीं होता तो हम नहीं बोलते, और ज़्यादातर मैं कवरेज भी मोस्टली इसके ड्रामों की करता हूँ, क्योंकि यार मुझे अच्छा लगता है एक बंदा एक इतनी अच्छी एक्टिंग कर रहा है और ड्रामे की स्टोरी कुछ भी हो उसमें जान डाल देता है। मकसद अगर आप ये देखो कि अगर कोई भी ड्रामा इसको स्टोरी मिल जाए, चाहे वो क्रेज़ी हो, पागल दिखाए, या एक्शन के सीन हो उसके ऊपर, या रोमांटिक सीन हो, तो हर कैरेक्टर के ऊपर ये सूट कर जाता है। यही मल्टी कास्टिंग टाइप का कैरेक्टर्स होते हैं जो मल्टी कास्टिंग रोल प्ले करते हैं, यही वो अदाकार होते हैं जो मल्टी कास्टिंग टाइप के रोल प्ले कर जाते हैं, और फिर वो उनके अंदर ये टैलेंट होता है कि हर किस्म का रोल अदा कर सकते हैं। तो यही काम होता है एक अच्छे अदाकार कलाकार का, यही निशानी होती है। उम्मीद है मेरा रिव्यू आपको पसंद आया होगा। इसके साथ साथ अपनी मोहब्बत का इज़हार भी लाजमी कीजिएगा। डेयरिंग एडवोकेट को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।